किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसके 16 वर्षीय एक पुत्र भी था। जैसे जैसे चोर वृद्ध हुआ, उसने अपने बेटे को चोरी की कला सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी के काम में कुशल हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन बिताने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग जाना, समझे। हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर चोरी करके आता हूँ। ऐसा सोचकर वह वहां चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ इतने लोग क्यों एकत्र हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसके मन में ख्याल आया, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भागना शुरू किया। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर पर उसका पैर फिसला और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ, उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ी। वह जल्दी से उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगा, पहरेदार ने उसे रोका। अरे, कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच बोलकर देखता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। पहरेदार ने सोचा कि शायद वह राजमहल का नौकर है, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में पहुंचा। वहां ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने सब धन एक थैले में भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था, जहां अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब वह थैला उठाकर चलने लगा, तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ, उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया जिसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसके 16 वर्षीय एक पुत्र भी था। जैसे जैसे चोर वृद्ध हुआ, उसने अपने बेटे को चोरी की कला सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी के काम में कुशल हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन बिताने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग जाना, समझे। हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर चोरी करके आता हूँ। ऐसा सोचकर वह वहां चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ इतने लोग क्यों एकत्र हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसके मन में ख्याल आया, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भागना शुरू किया। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर पर उसका पैर फिसला और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ, उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ी। वह जल्दी से उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगा, पहरेदार ने उसे रोका। अरे, कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा,
आज सच बोलकर देखता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। पहरेदार ने सोचा कि शायद वह राजमहल का नौकर है, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में पहुंचा। वहां ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने सब धन एक थैले में भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था, जहां अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब वह थैला उठाकर चलने लगा, तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया जिसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।